है। जितने हमारे पार्टी के गरीब लोग हैं और जितने हमारे समाज के हर वर्ग के, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, वैश्य हो, मुस्लिम हो, जिस भी समाज के लोग हैं जो गरीब शोषित वंचित हैं, उनको उठाने की बात करती है। ये लोग सपा और भाजपा वोट को डिवाइड करके अपने राजनीति चमकाने का काम करते हैं। बाकी एक स्टेटमेंट बहन जी का आप ला के दिखाइए जो बोलती है 80% 20%, उनका ये कोई नारा नहीं है। प्रदेश के 23 करोड़ जनता उनका बहन जी का है और हम लोग इसीलिए किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि हमारी टीम N20 लाइव की टीम हर संभव कोशिश कर रही है कि यूपी विधानसभा के चुनाव का हर अपडेट आप तक पहुंचाए, तो अभी हम पूर्वांचल यूपी में कार्य कर रहे हैं और पूर्वांचल यूपी का ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं तपो तपस्या की धरती बलिया ज़िला में, और बलिया ज़िला अपने विख्यात के लिए जाना जाता है। और उसी बलिया ज़िला के बैरैया विधानसभा से हम मौजूद है अभी, और वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखा रहे हैं आपको कई दिनों से। लेकिन यहाँ के हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के एक नेता हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इस बार टिकट के दावेदार भी माने जा रहे हैं, क्योंकि विगत 2.5 वर्षों से जिस तरह पार्टी की इन्होंने सेवा किया है और समय के हर कसौटी पे अपने आप को रखा है, और कोरोना काल का स्थिति में भी आगे आकर जनता की सेवा किए थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी इनके अंदर अपना भविष्य भी देख रही है बैरियाई विधानसभा में। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या लक्ष्य रहेगा और कौन से आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे और मोटो क्या रहेगा इनका जनता के बीच में। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है नेताजी हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार, धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं अंगद मिश्रा फौजी, बसपा का नेता, बैरिया विधानसभा। देखा जा रहा है कि सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेटों का नाम का अनाउंस कर रही है, टिकट बांटा भी जा रहा है, और नेताओं के अंदर एक होड़ सा लगा हुआ है टिकट लेने का। क्या उम्मीद है, टिकट कन्फर्म है आपका? अब ये टिकट का हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री बहन मायावती जी के निर्देशानुसार टिकट वो जिसको देंगी, हम लोग टिकट जिसको भी मिलेगा बैरिया विधानसभा में इस बार चुनाव जिताकर लखनऊ बहन जी को झोली में डालने का काम करेंगे। अब जिस पे आशीर्वाद बन जाए, चूँकि हम लोग भी पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, कार्य भी कर रहे हैं, तो हम तो दावा नहीं कर सकते हैं। आशीर्वाद बहन जी को देना है, पार्टी टिकट बहन जी को देना है, और यहाँ के विधानसभा और जो प्रदेश के कमेटी है वो डिसाइड करेगी, और बहुत जल्द शुभ संकेत आपको भी मिल जाएगा, मीडिया को भी पता चल जाएगा। अंगद मिश्रा और उनके आगे लगा है फौजी, तो कहीं ना कहीं ये जो फौजी शब्द है ये आपको एक यूनिक बनाता है, अलग बनाता है, क्योंकि आप कई वर्षों से देश की सेवा कर चुके हैं, अब आप अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते, इसके पीछे रीज़न क्या है? मेरा एक ही उद्देश्य है पत्रकार महोदय, जब मैं फौज में था तो बीच बीच में आकर जितना हमसे हो सकता था मैं समाज के प्रति सेवा करता था। जहाँ पे मैं पोस्टिंग रहा हूँ पूरे विगत 20 सालों में, वहाँ पे भी हम सिविल समाज में जाकर सिविल सोसाइटी में लोगों को मोटिवेट करना, जो सफाई अभियान से हो या जो भी सरकार की योजना चलती थी उसमें भागीदारी करके समाज सेवा करने का काम करता था। उसके बाद जब मेरे एक पूरे ध्यान था और मेरा ज़िंदगी का एक मोटो था, हमको समय मिलेगा ये सेवा के निवृत्त होने के बाद, एयरफोर्स छोड़ने के बाद, तो मैं अपने गृह क्षेत्र और अपने क्षेत्र जहाँ से जन्मभूमि है मेरा, वहाँ जाकर सभी जनता को सेवा करूँगा। उसी उद्देश्य से मैं आया था, क्योंकि सेवा पूर्ण रूप से सेवा नहीं हो सकता है जब तक कि आपको संसाधन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग एक पार्टी के माध्यम लिए, ऐसे सेवा तो आप बिना पार्टी के भी कर सकते हैं। यदि सेवा पार्टी के साथ रहकर करेंगे तो बहुत सारे पार्टी में दलित, शोषित, वंचित जो हर समाज में लोग हैं उनको सेवा करने का मौका भी मिलेगा, और एक पद प्रतिष्ठा के अनुसार जो ताकत मिलती है उसको मिलाकर तब सेवा करेंगे, तब हम पूर्ण रूप से सेवा कर सकते हैं। तो देखा जाता है कि इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय की है तो उसका रास्ता पूर्वांचल यूपी से ही होकर गुजरा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरह से मीडिया चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि 2 ही पार्टियां चुनाव को फाइट करें, 2 ही पार्टी में चुनाव हो रहा है, और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार कर दिया गया कांग्रेस को, तो क्या लग रहा है बड़ा उलटफेर होगा कि वही जो दिखाया जा रहा है वही हकीकत है? पत्रकार महोदय, ध्यान में एक बात आपको दिलाना चाहता हूं कि जब 2007 में हमारे पार्टी के सारे कुछ विधायकों को भी तोड़ लिया गया था, उस समय भी बोला गया था, उस समय मान्यवर काशीराम जी थे नहीं थे, उसी समय उनका वो हो गया था, देहांत भी हो गया था। उस समय लोग बोला कि पार्टी अब ख़त्म हो गई है। एक तो पार्टी के जितने विधायक थे उनको तोड़ लिया गया, पूरे मीडिया, एक भी मीडिया नहीं होगी जो बहन जी को दिखाता था कि 2007 में इनका सरकार बनेगा।
कोई 10 सीट दिखाता था, कोई 5 सीट दिखाता था। लास्ट जैसे जैसे चुनाव आता गया, अभी आपको पता होगा कुछ दिनों से मीडिया फिर दिखाना शुरू कर दिया है कि बहन जी ने किंग नहीं है, किंग मेकर पहले बोलते थे लोग, बट अब मीडिया दिखा रही है कि किंग नहीं, किंग बनेगी उत्तर प्रदेश 2022 में। 2007 सेम दोहराने की स्थिति में बसपा पार्टी आ चुकी है। लोगों, मीडिया, कुछ चैनल दिखाई नहीं देते, दिखाते नहीं हैं, वो अलग बात है। हम लोग बट निरंतर काम कर रहे हैं गरीबों के बीच में, वंचितों के बीच में। अब बहन जी को पता है कि हमारा बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो हमको पार्टी जिताएगा, न कि मीडिया जिताता है। किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का मीडिया नहीं जिताता है। मीडिया केवल एक माहौल और झूठी खबरें फैला देगा, बट पार्टी का जिताने का काम बूथ कार्यकर्ता करते हैं। और बहन जी को पता है, कल भी एक नारा दिए हैं बूथ जिताने के लिए, आपको पता होगा बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नारा दिया था। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग अस्वस्थ रहिए। मीडिया के सभी चैनलों को अस्वस्थ कर मैं बताना भी चाहता हूं कि आप लोग निष्पक्ष होकर एक चौथा स्तंभ है और सही का सही निर्णय करने का, दिखाने का साहस मीडिया का है। मीडिया भी गलत ना दिखाए और लोगों को झूठी प्रचार न करें। एक अंतर समझिए आप, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस पर टिकी है उसका जनसंख्या 7% है। बहन जी का जो पार्टी है जिस पे बेस वोटर है वो 23% हैं। भाजपा पार्टी है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय मिलाकर 22% होते हैं। इस बार ब्राह्मण समाज बहन मायावती जी के साथ आ रहे हैं, ताकि ब्राह्मणों को जिस तरह से अत्याचार हुआ है इस भाजपा सरकार में आज तक कभी नहीं हुआ था। पहले भाजपा सरकार ब्राह्मणों को माना जाता था, उसी समाज से हम भी हैं। यहाँ पूरे द्वाबा में या जिला में जाकर देख लीजिए, एकमात्र हमारा विधायक जी हैं जो उमा शंकर सिंह जी हैं, और 7 जिला के विधानसभा के देख लीजिए, वहाँ का विकास और यहाँ का विकास। आप खुद बलिया से चल कर आए हैं, देखिए किस तरह से रोड का हालत है। आप पैदल चल नहीं सकते हैं। यदि बूढ़े कोई व्यक्ति आप गाड़ी के माध्यम से आए तो उसको कमर में पेन हो जाएगा। नौजवान साथी का हो जा रहा है तो बूढ़े का तो कोई बात ही नहीं है। तो नेताजी, देखा जा रहा है कि सपा जो पार्टी है वो और बीजेपी पार्टी 80% और 20% इन लोगों का मुद्दा लेकर चलने का कार्य किए हैं। 80% बीजेपी बोल रही है कि मेरे साथ हैं और 20% मेरे खिलाफ हैं, और वहीं पे सपा भी बोल रही है कि 80% मेरे साथ हैं और 20% हमसे खिलाफ हैं। तो यहाँ पे लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई नारा अभी तक नहीं आया इसके। मैं एक बात वही आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, हमारी पार्टी नारे पे विश्वास नहीं देती। हमारा पार्टी 80 और 20 की बात नहीं करती है। हमारा पार्टी जो है 100 का 100 बात करती है। जो गरीब शोषित जिस धर्म में हो, जिस जाति में हो, उसकी बात करती है। जितने हमारे पार्टी के गरीब लोग हैं और जितने हमारे समाज के हर वर्ग के, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, वैश्य हो, मुस्लिम हो, जिस भी समाज के लोग हैं जो गरीब शोषित वंचित हैं, उनको उठाने की बात करती है। ये लोग सपा और भाजपा वोट को डिवाइड करके अपने राजनीति चमकाने का काम करते हैं। बाकी एक स्टेटमेंट बहन जी का आप ला के दिखाइए जो बोलती है 80% 20%, उनका ये कोई नारा नहीं है। प्रदेश के 23 करोड़ जनता उनका बहन जी का है, और हम लोग इसीलिए किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किए हैं। हर पार्टी कोई न पार्टी से मिलकर गठबंधन कर रहा है। इतना ही ये मजबूत हैं, 80 और 20 की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों गठबंधन कर रहे हैं छोटे छोटे दलों से? ये अपने आप लड़ते जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। किसी पार्टी का छोटे दल से गठबंधन नहीं है, और ना उस पर किसी पर बोल रहे हैं, क्योंकि उसका सबके साथ जो है मिलकर जनता से सीधा संवाद करके सरकार बनाएंगे। और ये आप लोग अस्वस्थ रहिए।